गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग हिंदी बाल राम कथा में जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अवधपुरी में राम पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और वहाँ राम को राजा दशरथ से मांगते हैं अपने अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, क्योंकि उस अनुष्ठान में उनको क्या करते हैं, दो राक्षस परेशान करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके लिए राजा दशरथ तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सभी के समझाने पर वो तैयार हो जाते हैं और महर्षि से आग्रह करते हैं कि वह राम के साथ उनके बेटे लक्ष्मण को भी ले जाएं। विश्वामित्र तैयार हो जाते हैं। अब दोनों भाई, दोनों राजकुमार महर्षि के साथ उनके आश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे की कहानी। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। जब दोनों राजकुमार राजमहल से निकलकर महर्षि के साथ चले, तो महर्षि कहाँ पहुँचे? उसी सरयू नदी के पर जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, जिसके तट पर अयोध्या बसा हुआ है। तो उन्होंने वहीं से नदी को नहीं पार किया, वो उसके किनारे किनारे चलते रहे। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ, जैसे जैसे नदी घूमी थी उसी के साथ वे चलते रहे। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई और चलते चलते एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से अयोध्या नगरी क्या हो गई थी? ओझल हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर चलते जाते, जैसे विश्वामित्र चल रहे थे उनके पीछे पीछे वो चलते जा रहे थे। अब सूरज की चमक क्या हो गई थी? धीमी पड़ने लगी थी। अब शाम होने को आ गई थी। लेकिन दोनों राजकुमार के चेहरे पर कोई थकान का चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर चलते थे, लेकिन अभी भी वो क्या है, चलने के लिए तैयार थे। महर्षि अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, मतलब आसमान की तरफ देखा, तो देखा कि चिड़िया भी अब शाम हो गया है और वे अपने बसेरे की तरफ क्या हो गई हैं, लौट गई हैं। आसमान भी मटमैला हो गया है, मटमैला होके लाल हो गया है। और जो गायों को चराने वाले चरवाहे हैं, वो भी अपने गायों को लेकर घर की तरफ लौट रहे हैं। उसके बाद महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए दोनों राजकुमारों से कहा कि आज रात हम इसी तट के किनारे विश्राम करेंगे। और राजकुमारों को देखकर वे हल्का सा मुस्कुरा दिए। राम के निकट आते उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इसे सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी जब तुम नींद में भी रहोगे, तो जो मैं तुम्हें विद्या सिखा रहा हूँ उस समय तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। दोनों भाइयों को उन्होंने कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अतिबला नाम की। रात में वे वहीं सोए, पत्तों और तिनकों का बिस्तर बनाकर, और नींद न आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। उस संगम की दूसरी नदी कौन थी? गंगा थी। एक सरयू नदी थी और दूसरी कौन थी? गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण जो दूरी बना के चल रहे थे, अब वो दूरी बनाकर नहीं चल रहे हैं, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातों को सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास को जान सकें। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। तब तक रात हो चला था। विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम के किनारे एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी को पार किया। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती थी, इतना घना था, डरावना भी था। मतलब वो जंगल इतना घना और डरावना था कि सूरज की जो किरण होती है, जो रोशनी होती है, वो उस जंगल में नहीं दिखा। चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ क्या हैं? जंगल की शोभा हैं।
इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा किससे है? राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है, क्योंकि हमें इन जो आवाज़ आ रही हैं, ये जो जानवर हैं, तो इनसे हमें कोई डर नहीं है। असली डर किससे है? राक्षसी ताड़का से। और उसे तुम्हें आज क्या करना है? खत्म कर देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं जाता था। जो भी जाता था, ताड़का उसे क्या करती थी? मार डालती थी। और जो वो सुंदर वन था, लेकिन डर के ताड़का के डर के कारण उस वन का नाम सुंदर वन उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। पहले उस वन का नाम सुंदर वन था, लेकिन ताड़का की वजह से उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे क्या हो गया? तूफान आ गया है। विशालकाय पेड़ भी क्या हो गए? कांप उठे। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल क्या हो गया? चारों तरफ छा गया और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब ताड़का ने क्या किया? उन दोनों बालकों पर पत्थर चलाने, मतलब पत्थर को बरसाने शुरू कर दिया। वहाँ से पत्थर उठाया, उनके ऊपर चलाने शुरू कर दिया। तब राम ने उस पर बाढ़ चलाए। लक्ष्मण ने भी अपना निशाना क्या कर लिया? साध लिया। ताड़का क्या हो गई? बाणों से घिर गई। दोनों भाइयों के बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी और फिर वह नहीं उठी। उसका अंत हो गया। उसका अंत देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनके प्रयोग करने का विधि बताई और उसके महत्व को भी समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अब अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। रात हो चुकी थी, तो वो कहे कि अब हम लोग अगले दिन आश्रम जाएंगे। ताड़का मर चुकी थी, तो उसका भय भी अब नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से क्या हो गया था? भयमुक्त हो गया था। सुबह जंगल क्या हो गया? बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट की थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धा आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही क्या हो गए? आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी खुशी क्या हो गई थी? दुगनी हो गई थी। महर्षि के आश्रम में आने की और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियां में लग गए और अनुष्ठान प्रारंभ किया। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि अब आश्वस्त थे। अब उन्हें कोई डर नहीं था और अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। 5 दिन तक कोई भी अनुष्ठान में बाधा नहीं आया। लगता था राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को क्या कर दिया? भगा दिया। राम और लक्ष्मण यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। कहा कि जब तक यज्ञ नहीं पूरा होगा हम सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अब अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर क्या कर दिया? धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। ताड़का मारीच की माँ थी और उसका वध राम लक्ष्मण ने किया था, तो इससे वो और क्रोधित था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाढ़ लगते ही मूर्छित हो गया। बाढ़ के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का बाढ़ जब मारीच को लगा तो वो सिर्फ मूर्छित हो गया, और जब होश में आया तो वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया। और दूसरा बार सुबाहु को लगा, जो वहाँ तत्काल ही मर गया। जब सुबाहु के मरने में से क्या हो गया? राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग गए। कुछ तो लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुआ और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए।
महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान क्या हो गया, संपन्न हो गया। इस तरह से उनका अनुष्ठान पूरा हो गया। और जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगा लिया, कहा अब हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। वहाँ क्या था, सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसी जनक के यहाँ जाने के लिए महर्षि राम से बता रहे हैं। विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आगमन आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। सबसे पहले गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, उसके बाद वे नगर में गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता चला जा रहा हूँ, मतलब इनकी सुंदरता को देखकर मैं इनकी तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ। हे मुनिवर, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? तो मुनिवर ने कहा, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। वह धनुष इतना बड़ा था, विशाल था कि वह लोहे की पेटी पर रखा हुआ था, जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे। उसे बहुत मुश्किल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। जब विदेह राज ने उस धनुष को देखा तो एक पल के लिए क्या हो गए, वे उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और सब लज्जित हो गए, क्योंकि उठाना तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सकता था, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। जब देखा कि इन्होंने आसानी से धनुष को उठा लिया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? तब राम ने विश्वामित्र से पूछा, क्या मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विश्वामित्र ने कहा, अवश्य, तुम यदि ऐसा कर सकते हो तो कर दो। विदेह राज चकित है। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा सा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा, मतलब चुप्पी छा गई। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार में चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए क्या हो गया, अब योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। जब जनक का संदेश अयोध्या में मिला तो चारों तरफ खुशी छा गई। अब
जल्दी जल्दी मतलब आंगन फानन में क्या हुआ, बारात की तैयारियां हुई, हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में कितना दिन लग गया, 5 दिन। 5 दिन में वो बारात जाके मिथिला पहुंचे। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पे तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर में प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देखना चाहती थी, और राम सीता की क्या होती थी कि जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। जब जनक ने कहा कि राम ने तो अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके सीता को अपना लिया है, तो मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह आप लक्ष्मण से कर दीजिए, और मेरे जो छोटे भाई कुशध्वज हैं उनकी भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, तो आप उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से कर लीजिए। तो राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव क्या किया, तत्काल स्वीकार